आध्यात्मिक वर्षा और ज्ञान के इस अनोखे संगम में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बेहद खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 3 श्लोक संख्या 23, कर्मयोग का जैसे सार ही कह लें इसे। बिल्कुल, ये श्लोक अपने आप में बहुत गहरा है। इसमें भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि वो कर्म क्यों करते हैं और इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। और ये जो गहन विश्लेषण है आज का, इसका आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और प्रस्तुत की गई सामग्री। तो बात शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, है ना? वहां अर्जुन की जो उलझन थी। हाँ। अर्जुन की वही दुविधा कि ज्ञान बेहतर है या कर्म, क्या करूं क्या ना करूं। और कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं, वो अपना ही उदाहरण दे देते हैं। बिल्कुल, अपना उदाहरण सामने रखकर। और देखिए, यहाँ उद्देश्य सिर्फ श्लोक का अर्थ रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कर्म करना, और वो भी पूरी लगन से, बिना सुस्ती के, ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी। वो जो लोक संग्रह शब्द आता है गीता में। हाँ, लोक संग्रह। और ये हजारों साल पुरानी बात आज भी उतनी ही, बल्कि शायद आज के दौर में तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो चलिए फिर सीधे श्लोक पर ही आते हैं, उसे सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। यदि यह नवर्तयेम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जी, अब इसको थोड़ा खोलते हैं, शब्दों को देखते हैं। यदि ही, अहम, अगर, निश्चय ही, मैं यानी कृष्ण स्वयं, न वर्तेयम जातु कर्मणि, मतलब कभी भी कर्म में न लगूं। ठीक है। और फिर आता है अतंद्रिता। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि बिना आलस्य के, पूरी सजगता से, पूरे उत्साह के साथ काम करना। अच्छा, सजगता और उत्साह के साथ, आलस का बिल्कुल उलट। बिल्कुल। फिर मम वर्त्म, यानी मेरे रास्ते का, मेरे मार्ग का। अनुवर्तन्ते मनुष्यः, मनुष्य अनुसरण करते हैं। पार्थ, अर्जुन के लिए संबोधन, और सर्वशाह, सभी प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर मैं ही कभी भी आलस छोड़कर पूरी सावधानी से, पूरी लगन से कर्म ना करूं तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सारे लोग, सभी मनुष्य हर तरह से मेरे ही रास्ते पर चलने लगेंगे। मतलब वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, आलसी हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, इसके पीछे कई गहरे उद्देश्य हैं। जैसे? पहला तो सीधा जवाब अर्जुन की उस सोच को जहां वो कर्म से बचना चाह रहे थे। कृष्ण कह रहे हैं, कर्म से भागना विकल्प नहीं है। दूसरा, ये स्थापित करता है कि कर्म जो है वो सृष्टि का एक अनिवार्य नियम है। देखिए, स्वयं ईश्वर सृष्टि चलाने के लिए कर्म में लगे हैं, बिना थके। अतंत्रता। हाँ, अतंत्रता। तीसरा, वो खुद को एक आदर्श, एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। और चौथा उद्देश्य वो लोक संग्रह वाला, वो भी तो है। निश्चित रूप से, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। यहाँ लोक संग्रह यानी समाज का भला, दुनिया का सही ढंग से चलना। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जो लोग समाज में ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें देखकर दूसरे सीखते हैं, नेता हों, गुरु हों, माता पिता हों, उन्हें तो और भी ज्यादा सावधानी से अपने कर्म करने चाहिए, ताकि समाज सही दिशा में चले, व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल। अगर आदर्शी रास्ता भटक जाएंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है श्लोक। ये बात तो है। और यहीं पर शायद जो अलग अलग महान विचारक हुए हैं, उनकी व्याख्याएं इस परत को और खोलती होंगी। हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े आचार्यों ने, संतों ने इस पर बहुत चिंतन किया है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें जी। वो कहते हैं कि भगवान तो कर्मों के बंधन से परे हैं, उन्हें न कुछ पाना है न कुछ खोना है, उन्हें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर वो क्यों करते हैं? वो करते हुए दिखते हैं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि समाज के सामने गलत उदाहरण ना जाए। अगर वो ही निष्क्रिय हो जाए तो आम इंसान सोचेगा, भाई जब भगवान ही कुछ नहीं करे तो हम क्यों करें? आलस्य फैल जाएगा, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो वो लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं। हाँ। अब स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण देखिए, वो तो कर्मयोग और सेवा पर बहुत जोर देते थे। बिल्कुल। वो इसे कर्मयोग का समाज सेवा का मूल मंत्र मानते थे। वो कहते थे कि ये पूरी सृष्टि ही भगवान की एक लीला है, एक खेल है, और भगवान खुद इस खेल में सक्रिय हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम आलस छोड़ें और इस विराट योजना में, इस लीला में अपना योगदान दें, समाज की सेवा करें। उनके लिए यही सच्ची ईश्वर पूजा थी। और यहीं से वो निष्काम कर्म की बात भी जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। निष्काम कर्म योग यानी फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना, क्योंकि भगवान स्वयं निष्काम भाव से ही सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए?
वो तो पूर्ण है। ये बात तो गहरी है। जी। और भी कुछ विचारक हैं जिन्होंने इस पर रोशनी डाली। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर व्याख्या की है। अच्छा। वो योगेश्वर कृष्ण के कर्म की तुलना सूर्य से करते हैं। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के बस अपना काम करता रहता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। वैसे ही कृष्ण का कर्म है, निस्वार्थ, लोक कल्याण के लिए। एक और दृष्टिकोण स्वामी अड़ंगानंद जी का है। जी। वो इसे आदर्श नेतृत्व के सिद्धांत से जोड़ते हैं। लीडरशिप का पहला सूत्र कि लीडर को पहले खुद वो करना चाहिए जो वो दूसरों से करवाना चाहता है। हाँ, लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ वही कर रहे हैं। वो खुद पूरी लगन से कर्म करके एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वो कह नहीं रहे कि कर्म करो, वो करके दिखा रहे हैं। ये सारी बातें तो हजारों साल पुरानी है, पर आज के समय में, आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें ये श्लोक कहाँ फिट होता है? क्या प्रासंगिकता है इसकी? देखिए, प्रासंगिकता तो शायद पहले से भी ज्यादा है आज। सबसे पहले तो मानसिक स्तर पर ही ले लीजिए। हाँ। आजकल आलस, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं, हाँ। ये कितनी आम समस्या है। हाँ, बहुत आम है। ये श्लोक तो सीधा चोट करता है इस पर। सोचिए, जब ईश्वर स्वयं, जिन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, वो भी अतंद्रित हैं, पूरी तरह सक्रिय हैं, तो हम क्यों पीछे हटे? ये सोचिए एक नई ऊर्जा दे सकती है। एक सक्रिय मानसिकता एक प्रोएक्टिव माइंडसेट बनाने में मदद कर सकती है कि भाई उठो, काम करो। ये तो हुई व्यक्तिगत बात, लेकिन समाज पर इसका क्या असर दिखता है? समाज पर तो इसका बहुत ही गहरा असर है। कृष्ण ने लोक संग्रह की बात की, समाज को सही दिशा देना। हाँ। अब आज के जमाने में सोचिए, हमारे नेता, हमारे अभिनेता, खिलाड़ी, बड़े उद्योगपति, यहाँ तक कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कितने सारे लोग हैं जिनकी बातों का, जिनके कामों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। ये श्लोक उन सभी को उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि उनके कर्म सिर्फ उनके नहीं है। बिल्कुल, उनके कर्म समाज की दिशा तय कर सकते हैं। उनका आलस्य या उनका कोई गलत काम दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है। कृष्ण का उदाहरण यही दिखाता है कि प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये तो एक तरह की प्राचीन नेटवर्क थ्योरी हो गई कि जो प्रभावशाली नोड्स हैं, उनका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। कह सकते हैं, बहुत सुंदर कहा आपने। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कई बार लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना। हाँ, ये धारणा तो है। ये श्लोक इस धारणा को बिल्कुल तोड़ता है। असली अध्यात्म पलायन नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना है। पर कैसे? बिना आसक्ति के। निष्काम भाव से। निष्काम भाव से, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण कर रहे हैं। आपका जो भी काम है वही आपकी पूजा बन सकता है, अगर उसे सही भावना से, बिना आलस्य के, पूरी निष्ठा से किया जाए। तो ये अध्यात्म को बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए इसमें क्या खास है? उनके लिए कोई सीधा संदेश? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक तरह का पावर हाउस है, एनर्जी बूस्टर है। अच्छा। देखिए, कृष्ण कौन है? बहुत सी युवाओं के लिए वो एक आइकॉन है, एक आदर्श है। और वो आदर्श क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं अतंत्रित हूं। मतलब कर्म में पूरी तरह एक्टिव, सजग, बिना किसी ढीलेपन के। तो युवाओं के लिए सीधा संदेश है, अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, कोई लक्ष्य पाना है, तो भाई पूरी तरह से जुटना पड़ेगा। हाँ, आलस से काम नहीं चलेगा। आलस को तो पास भी नहीं फटकने देना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत और लगन ही रास्ता है। कृष्ण खुद यही दिखा रहे हैं। और वो लोक संग्रह वाली बात युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकती है? लोक संग्रह का विचार युवाओं में एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगा सकता है। अच्छा। ये उन्हें सिखाता है कि उनके काम का असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, उसका असर समाज पर भी पड़ता है। ये उन्हें सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचने से आगे ले जाकर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में सोचने की प्रेरणा दे सकता है। इससे लीडरशिप क्वालिटीज भी तो विकसित हो सकती हैं। बिल्कुल, ऐसे लीडर जो सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं, जैसे कृष्ण ने किया। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये ज्ञान तो वाकई बहुत गहरा है, पर सवाल वही आता है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? इसका असर कहाँ-कहाँ दिख सकता है? असर तो हर जगह दिख सकता है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में ये अनुशासन लाता है। अपने काम के प्रति हम ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, टालमटोल की आदत कम होती है, चीजों को समय पर करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और पारिवारिक जीवन में? पारिवारिक जीवन में तो इसका असर बहुत ही साफ तौर पर दिखता है। जब परिवार के सदस्य, खासकर माता-पिता, मेहनत और लगन से अपने काम करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं,
तो बच्चों पर उसका सीधा असर पड़ता है। वो देखकर सीखते हैं, वो शब्दों से ज्यादा कर्मों से सीखते हैं। हाँ, वो जो स्रोत में कक्षा मॉनिटर वाली या वो पेड़ लगाने वाले महात्मा वाली कहानी का जिक्र था, वो याद आ गया। बिल्कुल, वो उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर क्लास का मॉनिटर ही, जो लीडर है, अनुशासन तोड़ेगा तो बाकी बच्चे क्या सीखेंगे? सही बात है। लेकिन अगर वो खुद नियमों का पालन करेगा, पढ़ाई में ध्यान देगा, तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। कृष्ण हमारे लिए उसी आदर्श मॉनिटर की तरह हैं। और वो महात्मा वाली कहानी? वो बताती है कि उपदेश देने से ज्यादा असरदार होता है खुद करके दिखाना। महात्मा जी ने सिर्फ कहा नहीं कि पेड़ लगाओ, उन्होंने खुद पेड़ लगाकर दिखाया, और उसका असर देखिए, पूरा गांव प्रेरित हो गया। कर्म का प्रभाव उपदेश से कहीं ज्यादा होता है। और अगर परिवार से आगे बढ़कर देखें, देश और दुनिया के स्तर पर, तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी देश के नागरिक और खासकर उसके नेता अपना अपना काम ईमानदारी से, लगन से, बिना आलस्य के करें, तो उस देश की तरक्की को कौन रोक सकता है? बिल्कुल। और जब दुनिया के सारे देश इसी भावना से काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि क्यों नहीं आएगी? कर्मठता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व सबके कल्याण का आधार है। आपने परिवार की बात की और समाज पर प्रभाव की भी। अक्सर हमारे घरों में, खासकर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, घर की महिलाएं हैं, वो बिना किसी खास पहचान या शायद धन्यवाद की उम्मीद के भी लगातार काम में लगी रहती हैं। उनके इस योगदान को इस श्लोक की रोशनी में हम कैसे देख सकते हैं? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल उठाया, और इसका जवाब इसी श्लोक के मर्म में, इसके सार में ही छिपा हुआ है। देखिए, गीता का संदेश किसी एक लिंग या वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक है, सबके लिए है। जी। और जब हम निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं, लोक संग्रह की बात करते हैं, तो शायद इसका सबसे जीता जागता, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कई बार अपने घरों में ही देखने को मिलता है। कैसे? हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां, घर की महिलाएं जिस तरह से बिना थके, अक्सर बिना किसी बाहरी प्रशंसा की चाहत के, परिवार की देखभाल में, घर की व्यवस्था बनाए रखने में लगी रहती हैं, वो अतंद्रित भाव का, बिना आलस्य के कर्म करने का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इसे थोड़ा और समझें। पहली बात, माँ को पहली गुरु कहा गया है। हाँ। उनका वो आलस्य रहित होकर प्रेम और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों को निभाना, वो बच्चों में अनजाने ही परिश्रम, अनुशासन, जिम्मेदारी के संस्कार डालता है। उनका कर्म ही बच्चों के चरित्र की, उनके भविष्य की नींव बनता है। दूसरी बात, उनकी जो व्यवस्थित दिनचर्या होती है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो पूरे परिवार के लिए एक तरह का मौन अनुशासन स्थापित करता है। वो अक्सर परिवार की धुरी की तरह होती हैं, जिनके कर्म के इर्द गिर्द ही घर की सारी व्यवस्था चलती है। सही कहा। और तीसरी और शायद सबसे गहरी बात, उनका ये कर्म अक्सर निष्काम होता है। वो फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना बस प्रेमवश, कर्तव्य भाव से अपने काम में लगी रहती हैं। यही तो कृष्ण सिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका हर छोटा बड़ा काम, चाहे वो रसोई का काम हो, घर की साफ सफाई हो, बच्चों की देखभाल हो या बुजुर्गों की सेवा हो, ये सब समाज के निर्माण में एक मजबूत ईंट की तरह है। वो अनजाने ही कृष्ण के बताए उस वर्त्म पर, उस आदर्श मार्ग पर चल रही होती हैं, जिससे परिवार भी पलता है और समाज को भी दिशा मिलती है। तो उनके लिए संदेश यही है कि उनका जो ये कर्म है, उसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। बिल्कुल, संदेश यही है कि उनके इस अनमोल योगदान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उनका कर्म अमूल्य है और समाज के लोक संग्रह के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है। वो सिर्फ घर नहीं चला रही हैं, वो समाज की नींव को मजबूत कर रही हैं, वो अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं। उनका सम्मान करना, उनके काम की कद्र करना, एक तरह से गीता के संदेश को ही समझना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, इसका सार निकालें, तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? सार यही है, देखिए, कि कर्म ही जीवन है। कर्म जीवन का आधार है। भगवान कृष्ण स्वयं कर्म करके हमें यही सिखा रहे हैं। आलस्य को त्यागो, अपने हिस्से का जो काम है, अपना जो कर्तव्य है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरी सजगता से करो। और ऐसा करते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनो, एक मिसाल बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारे अपने कल्याण का और समाज के कल्याण का रास्ता है। मतलब सीधी सी बात है, एक्शन में आना है। चाहे जीवन में हमारी कोई भी भूमिका हो, कर्म करते रहना ही आगे बढ़ने का और दूसरों को प्रेरित करने का तरीका है। एकदम सही कहा। ये अपने स्वधर्म को पहचानने की बात है, यानी अपना स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, और फिर उसे पूरी निष्ठा से निभाने की बात है, बिना आलस्य के,
अतंत्रित होकर। और जब हम ऐसा करते हैं हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो न सिर्फ हमारा अपना विकास होता है, बल्कि हम अनजाने ही सही लोक संग्रह में यानी समाज के भले में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं। याद है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये उसी कर्मठता का, उसी अतंत्रित भाव का आह्वान है जिसकी बात स्वयं कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, या शायद दो विचार। जी जरूर। पहला, कृष्ण जिस तरह उदाहरण स्थापित करने पर इतना जोर दे रहे हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा भी काम है जिसे अगर हम आज से ही पूरी लगन और नियमितता से करना शुरू करें तो वो हमारे बिल्कुल करीबी दायरे को, हमारे परिवार को, दोस्तों को, सहकर्मियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा, इसी श्लोक की रोशनी में क्या हमें समाज में उन कामों के मूल्य पर, उनकी वैल्यू पर दोबारा सोचने की जरूरत है जो अक्सर बहुत चुपचाप, बिना किसी खास पहचान या शायद सराहना के किए जाते हैं, जैसे देखभाल का काम या घर का काम। उनका वास्तविक मूल्य क्या है लोक संग्रह में? वाकई ये दोनों ही सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये इतनी गहरी और प्रेरणादायक चर्चा संभव हो पाई कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखित सामग्री के आधार पर। हम उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत आभारी हैं। जी हाँ, यह ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहे और वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त करती रहे, यही कामना है। इसी विचार के साथ ज्ञान के संगम आध्यात्मिक वर्षा में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और विषय पर ऐसे ही गहन मंथन के साथ। नमस्कार। नमस्कार।